सारण क्षेत्र से प्रारंभ भई। नेम सारण क्षेत्र में 88,000 महात्मा रोजाना भजन करें। भजन ध्यान से निवृत्त है कि प्रातः काल के समय अपने अपने आसन पर बैठे। उनके पास में एक सूत जी महाराज ऋषि महात्मा पहुँचे। तब उन्होंने ऋषि महात्मा ने महात्मा की बड़ी तपस्या की, बड़ी विनती की, प्रार्थना की। तब उन्होंने कही कि महाराज आप एक बात है, कथान के बड़े कहवे वारे बड़े सुंदर, बड़ी बड़ी कथा बढ़िया आप जानो। एक बात बताओ, संसार में सबसे बड़ी कथा और सबसे सुख देने वाली, सबकी इच्छा पूरी करने वाली कौन सी कथा? या तो हम लोगों की सब इच्छा पूरी है जाए और संसार की इच्छा पूरी है जाए, जो मन में चाहे वही मन की इच्छा पूरी है जाए। सूत जी महाराज उन 88,000 महात्मा के कहने लगे, नेम सारण क्षेत्र में सबसे उत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा है, या विष्णु भगवान कहो, क्या वह सत्यनारायण कहो। सत्यनारायण भगवान की कथा इच्छा को पूर्ण करने वाली है। पवित्रता के साथ ताकि प्राणी को भगवान सत्यनारायण की कथा कहवा, भगवान को नाम ले और निभाओ। वही दिन से कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा को विधान 88,000 महात्मा को सूत जी महाराज ने बताया। सूत जी महाराज भगवान सत्यनारायण को भजन करते करते 88,000 महात्मा भगवान के लोक को प्राप्त हुए। तब श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जब 88,000 महात्मा तुझे कथा बताई तो संसार में सबसे पहली या दुनिया में आके कौन के लिए कथा बताई और कौन ने ये कथा सुनी और कौन ने कराई? तो श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सबसे पहली यह कथा एक आत्मदेव नाम को ब्राह्मण के लिए कथा बताई। इस प्रकार से रोजाना को काम व ब्राह्मण को वह ने भगवान सत्यनारायण की कथा बड़े प्रेम पूर्वक सुनी। और सबसे से पहले ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण से पहले ब्रह्मा के पुत्र नारद जी को बताई। नारद जी ने भगवान सत्यनारायण की कथा स्वयं भगवान के मुँह से सुनी और मुँह से सुन करके या लोक में सबके लिए कहा कि ये कथा को विधान बताए। इसी प्रकार से वह ब्राह्मण के लिए ये कथा बताई। कथा से उसी दिन वह ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण की कथा रोजाना के अपने घर में कहवा सुने। इस प्रकार से वह ब्राह्मण के लिए सुख शांति भई। इस प्रकार से जब एक दिन उस ब्राह्मण ने भगवान सत्यनारायण की कथा कह अपने घर के बारे, सब लोग भगवान की कथा सुनने छूट गई। सबने कथा सुनी। वह ब्राह्मण के माँ अकस्मात एक लकड़ी बेचवारो लकड़वारो जा लकड़हारे ने कहा कि भगवान सत्यनारायण की कथा हुआ। ब्राह्मण की माँ लकड़ी के बोझ को वह ब्राह्मण के दरवाजे पर रख दियो और भीतर जाके देखे भगवान सत्यनारायण की कथा है। सत्यनारायण भगवान की कथा ठीक प्रकार से लकड़हारे ने प्रेम पूर्वक सुनी। भगवान को कीर्तन, भगवान की आरती, इस प्रकार से भगवान की कथा सुन के प्रसाद पाए के और अपने लकड़ी बेचने को चले। उसने वाके जाके लकड़ी बेची बाजार में। पैसा वारी ने वो लकड़हारो, पैसा वारी के यहाँ लकड़ी बिकी, काफ़ी पैसा दिया और लकड़ी में से जो भी धन मिलो वो सब वह लकड़हारे ने भगवान की कथा में ही लगाया। प्रत्येक महीना वह लकड़हारो भगवान सत्यनारायण की कथा सेवा और हर प्रकार से भगवान की सेवा करे। जब इस प्रकार से यह कथा सुनते सुनते का के लकड़हारे को मरने को समय आयो, तब लकड़हारे के मुँह से भगवान को नाम ही निकलो। अंत घटा सो मता, अंत समय में भगवान को नाम लियो। भगवान प्रसन्न है कि जो जीवन भर मेरे नाम को स्मरण करे और अंत में भगवान को नाम ले और जब यह शरीर को छोड़े तो भगवान कहते हैं वह प्राणी मेरे ही लोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से वो लकड़हारो भगवान सत्यनारायण के प्रभाव से सत्य लोक को प्राप्त है। तब भगवान कहते हैं कि श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण
कथायाम द्वितीय अध्याय श्री हरे। तीसरे प्रकार की कथा। एक राजा उल्कामुख नाम को राजा, बड़ो शक्तिशाली ज्ञानी राजा, रोजाना देवालय मंदिर में भगवान को कीर्तन करे, भगवान को भजन करे, भगवान की कथा भी सुने। एक दिन की बात है, वह राजा ने मन में विचार किया कि हम अब तक तो जो भी पूजा पाठ करे, दान करे और जो भी धर्म काम करे वो काके अपने घर करे, आज से हम काऊ धर्म क्षेत्र में, तीर्थ में और भगवान सत्यनारायण की पूजा ही कराएं। वह राजा ने भद्रशील नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण की कथा केवाई। सत्यनारायण भगवान की जब कथा केवाई राजा ने, तो राजा की कथा को सुनने के लिए बहुत लोग आए। इसी प्रकार से अकस्मात एक साहूकार बनिया पहुँच जाए राजा की कथा में। राजा की कथा साहूकार बनिया ने बड़े प्रेम पूर्वक सुनी और भगवान से प्रार्थना की, प्रसाद पायो। सब लोग अपने अपने घर को चले गए। साहूकार बनिया और राजा रह गो। तब वह राजा ने साहूकार बनिया ने कही कि महाराज आप ये बताओ, आपने परमात्मा की जो कथा केवाइए, सत्यनारायण की कथा केवाइए, याते का फल मिले। राजा ने कही जो मन में इच्छा रखे वही इच्छा पूरी हो जाए। साहूकार बनिया ने कही कि मेरी तो एक इच्छा है, मेरे कोई भी किसी प्रकार की संतान नहीं है, न बेटा न बेटी। इस प्रकार से भगवान मुँह पे कृपा कर लें और मुझे कोई संतान दे दें तो भगवान की कथा में हुआ बच्चा। भगवान की कृपा से राजा ने कही संतान मेरे हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है परमात्मा को जो जैसो कर्म करे वैसो अवश्य फल मिले। इसी प्रकार से अवश्य संतान होगी। राजा ने ना अपनो नाम लियो न वा को लियो। साहूकार बनिया यह बातें सुन के धीरे धीरे काके नाव में बैठ करके समुद्र में नाव को तैरामते हुए घर आए कि वह ने अपनी